अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असद और आप देख रहे हैं चौधरी जॉब्स इन्फो। तो हमारे पास यहां पर सीट्स आ चुके हैं जनाब। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वजारत दफ़ा पैदावार के अंदर हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड टेक्सटाइल्स बोर्ड टेक्सटाइल कैंट के अंदर असामियाँ आ चुकी हैं। यहाँ पर असामियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, अब यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। तो सबसे पहले जो सामी यहाँ पर दिखा दी गई है वो है जनाब सीनियर स्पेशलिस्ट के उनका 19वां स्केल है, जिसकी पे जो होगी पर मंथ की पे 1,51,000 प्लस होगी। यहाँ पर उसकी जो एजुकेशन रिक्वायर्ड की गई है वो है FCPS पास करना के बाद अस्पताल में 1 साल का तजर्बा होना चाहिए या फिर 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं है तो लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर AC कोर से रिटायर्ड होना चाहिए। उम्र की हद जो रखी गई है वो है जनाब 25 से 35 साल। अगर आर्म फोर्स से आप रिटायर्ड हैं तो आपकी एज 55 साल से ज़्यादा ना हो। उसके बाद स्पेशलिस्ट की असामियाँ आ चुकी हैं। 18वें स्केल की असामियाँ हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे असामियाँ होंगी। 1,02,000 प्लस आपकी पे होगी। यहाँ पर FCPS पास करने के बाद अस्पताल के अंदर 1 साल तजर्बा होना भी लाजमी है। अगर आप आर्मी से मेजर रिटायर्ड है आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। एज वही है जो ऊपर बताई है। उसके बाद जो स्पेशलिस्ट ऑप्थेमोलॉजिस्ट की असामियाँ आ चुकी हैं। 18वें स्केल की असामियाँ हैं। यहाँ पर 18 असामियाँ हैं, माजरत 18 असामियाँ हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तनख्वाह वही होगी 1,02,000। उसके बाद FCPS पास करने के बाद हॉस्पिटल्स में 1 साल का तजर्बा होना, 1 साल का तजर्बा हो या फिर आर्मी से मेजर रिटायर्ड हो FC कोर से, ठीक हो गया। और एज वही रखी गई है। यहाँ पर भी जो पीछे थी 25 से 35 साल। उसके बाद जो डेंटल ऑफिसर की असामियाँ आ चुकी हैं। यहाँ पर 17वीं असामियाँ BPS 17 असामियाँ हैं। यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। तनख्वाह जो है वो 82,109 रुपये यहाँ पर मंथ की आपकी सैलरी बनेगी। आपके पास BAS पास होना चाहिए या फिर आपके पास जो होना चाहिए मेजर कैप्टन से MC कोर से रिटायर्ड हों आप। यहाँ पर एज 25 से 35 साल रखी गई है। उसके बाद जो असामी आ चुकी है वो है असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर की। यहाँ पर असामी है BPS 17वें स्केल की असामी आ चुकी हैं। यहाँ पर पंजाब रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट की असामियाँ हैं। यहाँ पर पंजाब की 8 असामियाँ पंजाब रेगुलर की हैं और 8 असामियाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 82,000 प्लस आपकी पर मंथ की सैलरी होगी। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मेट्रोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से कम से कम 4 में से 2.4 यानी कि 2.5 की आपकी CGP होनी चाहिए। 4.0 में से कम 3.10 की CGP के साथ डिग्री हासिल की हो, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कोस्टल से रजिस्टर्ड हो, फिर आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो असामी आ चुकी है यहाँ पर काफ़ी इसके अबाउट बताया गया है, लेकिन इसमें जो काम की चीज़ थी वो यही थी। असिस्टेंट की असामी आ चुकी हैं 18वें स्केल की। यहाँ पर 8 असामियाँ पंजाब की हैं और 1 असामी है वो सिंध के शहरी के लिए है। किसी भी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हो, DIT के बाद गवर्नमेंट अदारों या किसी मशहूर फर्म का 4 साल दफ्तरी अमूर का तजर्बा रखता हो। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ GOC क्लर्क उम्र जो 25 से 40 साल सिविलियंस के लिए, आर्म फोर्स के लिए 50 साल एज रखी गई है। उसके बाद सुपरवाइज़र 2 की असामियाँ आ चुकी हैं। सुपरवाइज़र 2 की बात की जाए तो यहाँ पर 14वां स्केल है। पंजाब की 3 असामियाँ हैं। सिंध की जो दही इलाकों के लिए हैं वो 2 असामियाँ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 2, बलूचिस्तान के लिए 1, फाटा के लिए 1 असामी रखी गई है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मैकेनिकल, ऑटो डीजल अंसरी में डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के DA किया हुआ होना चाहिए। 1 साल का कम से कम तजर्बा रखता हो। नायब सूबेदार आर्मी से, अगर नहीं है तो आर्मी से नायब सूबेदार या AMA से रिटायर्ड होना चाहिए। उम्र सिविलियंस के लिए 20 से 30 साल की है और आर्म फौज के लिए 50 साल रखी गई है। उसके बाद जो असामी आ चुकी है जनाब वो है केयरटेकर की। यहाँ पर असामी आ चुकी है। यहाँ पर किसी भी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से BCom किया होना चाहिए फाइनेंस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के सामने आ चुके हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए DIT और कम से कम अल्फाज पर मिनट की जो उनकी स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए जनाब 80/40 की। उसके बाद जो सीट आ चुकी है जनाब वो है जो अपर डिवीजनल क्लर्क के लिए। अपर डिवीजनल क्लर्क के लिए भी वही रिक्वायरमेंट रखी गई है। उसके बाद आ चुकी है अपर डिवीजनल क्लर्क के बाद जो असामी है वो है। उसके बाद अभी काफ़ी सारे सामने पड़े हैं, मैं नाम आपको बताता जा रहा हूँ। बाकी जो नीचे की है वो BSc से कम ही इन्होंने रखी गई है सबकी जो रखी एजुकेशन है। तो उसके बाद
सुपरवाइज़र की असामी है, अपर डिवीजनल क्लर्क के बाद है HSM की असामी है, उसके बाद लोअर डिवीजनल क्लर्क की असामी है, उसके बाद सुपरवाइज़र, उसके बाद हाइब्रिड स्किल्ड, उसके बाद ड्राफ्टमैन, गोदाम कीपर, उसके बाद क्रेन ऑपरेटर, सेमी स्किल्ड 2, उसके बाद खादम मस्जिद, लेबर स्किल्ड मैनुअल, उसके बाद नैब कासद, वायरमैन, उसके बाद सिक्योरिटी वर्कर के सामी है। अब इस पर आप अप्लाई कैसे करेंगे, आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने जाना है www.hit.gov.p की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वहाँ से आप स्लिप भी डाउनलोड कर लेंगे, जिसके साथ आपने तमाम तलीमी असनाद, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को हाल तस्वीर के साथ अटेस्टेड करेंगे और आप इन सब को भेज देंगे कहाँ पर, और सारा करना है ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टरेट हैवी इंडस्ट्री टेक्सटाइल कैंट, प्रीसेट कोड नंबर 47070 पर अरसाल करें। ठीक हो गया। तो यहाँ पर रोल नंबर स्लिप के बगैर कोई दरख्वास्त वसूल नहीं की जाएगी, रोल नंबर स्लिप आपने वहाँ पर लाजमी लगानी है। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।